33 नंबर क्वेश्चन है द ट्रैफिक लाइट्स at three different road crossing change after every 48 seconds, 72 and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 a.m., then at what time will they again change simultaneously? ओके तो तीन अलग अलग रोड है, उसमें ट्रैफिक लाइट्स लगे हुए हैं, तीन ट्रैफिक लाइट्स है और पहला 48 सेकंड पे चेंज होता है, दूसरा 72 और तीसरा 108 सेकंड पे। मतलब कि ट्रैफिक लाइट जो पहला है वो हर 48 सेकंड में चेंज हो जाता है और ये हर 72 सेकंड में। इसी तरीके से ये इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM देन एट व्हाट टाइम। तो अगर वो साथ में 8 बजे चेंज हुआ था, अगर 8 बजे चेंज करता है तो अगला कब करेगा साथ में चेंज। तो पहले ट्रैफिक लाइट, ये दूसरा, ये तीसरा। अभी चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबको स्टार्ट करते हैं। मान लो 8 बज गया, 8 बजे सब साथ में चेंज किया। उसके बाद ये पहला लाइट कब चेंज करेगा, 8 बजे के बाद 8:48, 8 बज के 48 सेकेंड पे चेंज करेगा और ये 72 सेकेंड पे और ये 108 सेकेंड पे चेंज करेगा। फिर अगला ये कब चेंज करेगा, 48 सेकेंड के बाद फिर 48 सेकेंड। मतलब अगर टोटल देखें तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, इतने पे। इसका देखें तो 72 इंटू 2 पे, इसका देखें तो 108 इंटू 2 पे, है ना। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा समय। एक समय आएगा, एक जैसे यहाँ पे 196 आया, यहाँ कुछ आया, नीचे कुछ आया, और ऐसे ही जब आप करते जाओगे तो आप पाओगे कि कोई एक टाइम, ये सब 48 सेकेंड 196 ये सब क्या है, समय है। तो कोई एक ऐसा समय है जो तीनों में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल इतने बड़े नंबर के जगह पे हम छोटा सा नंबर लेकर आपको समझाते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और लंबा भी चला जाएगा। इसलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको मैं समझाता हूँ कि मान लो एक लाइट हम हर 2 सेकंड में चेंज हो रहा है, दूसरी लाइट हर 3 सेकंड में चेंज हो रहा है, तीसरी लाइट हर 4 सेकंड में चेंज हो रहा है। तो जो पहली लाइट थी वो 2 सेकंड में चेंज हो रहा है, अगला कब चेंज होगा, तो चौथे सेकंड पे, है ना। टाइम स्टार्ट हो गया, 2 सेकंड बीता, एक बार चेंज हुआ, पहला लाइट, दूसरा लाइट, तीसरा लाइट चेंज हुआ 2 सेकंड पे, अगला 4 सेकंड पे चेंज होगा। ये दूसरा लाइट 3 सेकंड बीता, चेंज हुआ, अगला कब चेंज होगा, 6 सेकंड पे, इसका ये 8 सेकंड। ऐसे ही इसका बढ़ते हैं, 4 2 6, फिर 8 सेकंड पे, फिर 10 सेकंड पे, फिर 12 सेकंड पे चेंज करेगा। ऐसे ही दूसरे लाइट को देखें तो 9 12 15 18, इसको देखें तो 12 16 20 24। इस तरीके से सब 4 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है, ये 3 सेकंड और ये 2 सेकंड। यहाँ पे ये सब क्या है, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है, मल्टीपल्स है ना 2 का। यहाँ पे भी 3 का ये सब मल्टीपल है, ये सब 4 का मल्टीपल्स है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल्स निकालने नहीं गए थे। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, तो निकल गया मल्टीपल्स, मल्टीपल्स निकल गया, है ना। ठीक है, ये वाला टाइम अगर पकड़िए, देखिए जरा कौन सा मल्टीपल्स कॉमन है इन तीनों में, जरा देखिए तो 12 12 12, है ना। 12 12 12, ये 12 जो है सबसे छोटा नंबर, छोटा मल्टीपल्स है जो तीनों में मैच कर रहा है। आगे भी मैच करेगा, 24 इसमें भी आएगा, 3 में भी आएगा और 4 में भी आएगा।
तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि एट 12 सेकेंड, आफ्टर 12 सेकेंड, जब 12 सेकेंड बीता तो ये जो फर्स्ट लाइट था वो चेंज किया, 12 सेकेंड पे चेंज किया कि नहीं से चेंज किया, 2 सेकेंड पे किया था, फिर 4 सेकेंड पे किया था, फिर 6 सेकेंड पे किया था, 12 सेकेंड पे भी चेंज किया ये पहला लाइट, और फिर दूसरा लाइट भी 12 सेकेंड पे चेंज किया था ना, और तीसरा लाइट भी 12 सेकेंड पे चेंज किया था। हाँ, ये अलग बात है कि पहला लाइट बहुत अ, जब चेंज हुआ 12 सेकेंड पे, उससे पहले 1 2 3 4 5 5 बार चेंज हो चुका था, उससे क्या हो, हो चुका था, नहीं हुआ था, मुझे उससे क्या, हुआ नहीं हुआ, साथ में चेंज कर रहा है ना एट 12 सेकेंड। तो बस, तो जो पूछा है कि साथ में वापस कब चेंज करेगा, तो 12 सेकेंड पे चेंज करेगा, मतलब 8 बज के 12 सेकेंड, आफ्टर 12 सेकेंड, है ना। अगर पहले 8 बजे चेंज हुआ था तो अगला कब चेंज होगा, 8 बज के 12 सेकेंड पे। समझ में आ रही है बात। फिर दूसरा बार कब चेंज होगा, तो 8 बज के 24 सेकेंड पे चेंज होगा। फिर तीसरा 36 सेकेंड, 12 12 का इंटरवल ले लेंगे। तो ये है। अब देखिए, इसी को हम शॉर्टकट मेथड से बताते हैं आपको। ये सब क्या हमने लिखा, मल्टीपल्स, और इसमें 12 क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल्स और कॉमन भी है, तो एलसीएम है ना 12, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 2 3 4 का एलसीएम। तो इतना करने से अच्छा आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल दो। तो यहाँ से हमें आइडिया लगा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना मेहनत, एलसीएम निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। तो छोटा नंबर था तो इजीली हमें पता चल गया। सोचो अगर ये सब नंबर में यही काम करते, ये वाला मेथड, तो बहुत हार्ड होता। हालांकि ये आपका कोर मेथड है जो आपको फील दिलाता है, समझाता है कि हो क्या रहा है, क्यों हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसको ये भी क्वेश्चन सेम है ना, वही क्वेश्चन है यहाँ पे भी, बस नंबर बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम आ जाएगा 432 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में मुझे इसे मिनट और सेकेंड में लिखना है ना। तो 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है, पता ही नहीं, है ना। 1 मिनट में पता होगा आपको, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये 1 सेकेंड में 60 नीचे आ जाएगा, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, तो 1 सेकेंड में इतना मिनट, तो 432 में 432 को इस तरीके से लिख देते हैं, 1/60 मिनट, 432 सेकेंड की जगह 1/60 मिनट लिख सकते हैं। अब इसको 432 को 60 से डिवाइड करो, 6 से कर देते हैं, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, और 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 60 ही लगा देते हैं, तो 6 सत्ते 42, फिर तो ये 12 आएगा, 67 जा 420, तो यहाँ 12 आया, तो क्या लिखेंगे, 60 × 7 प्लस 12, ये क्या है टोटल, 432 सेकेंड है ना, तो 12 सेकेंड एंड 60 × 7 सेकेंड, तो ये क्या हो गया, 60 × 7, 60 सेकेंड 7 टाइम्स, और 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, तो 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट 7 टाइम, मतलब 7 मिनट, और इधर 12 सेकेंड, तो 432 सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो टाइम क्या हुआ, कितने समय बाद, तो अभी 8 बज रहा है, मान लो 8 बजे सब साथ में चेंज हुआ था, तो कब चेंज होगा दोबारा, 8 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड। इसी तरीके से 34 क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें अलग है। इसमें क्या है, 6 बेल बज रहा है, और सब अलग अलग मिनट पे बज रहा है, 30 घंटा में कितने बार बजेगा। तो 2 4 6 8 जैसा यहाँ पे था, वैसे यहाँ पे उन सब का एलसीएम निकाल देंगे, 2 4 6 8 का, 6 8 10 12 का, तो एलसीएम आ जाएगा 120। तो 120 मिनट बाद सभी बेल
साथ में बजेंगे और 30 घंटा में कितने बार बजेगा? तो 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो 2 घंटा में एक बार बजता है, तो 30 घंटा में कितने बार बजेगा? तो 15 बार। और यहाँ 2 घंटा जिसे क्या बोला है, 30 घंटा कैसे शुरू हुआ समझिए बात को। आप अपना स्टॉप वॉच ऑन करिए, तो 0, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा पे बजा, फिर अगला चौथे घंटे पे बजा, फिर छठा, ऐसे करते करते 30 आवर। तो 0 जब स्टार्ट किए थे उस समय भी तो एक बार बजा था ना, और फिर 2 घंटा पे बजा। हर 2 घंटा के बाद बज रहा है। तो जब 2 घंटा पे बजा था, 2 घंटा बीता, उस समय बजा, तो जब स्टार्ट किए थे उस समय 0 घंटा था, स्टार्टिंग के टाइम भी तो एक बार बजा होगा ना। समझिए बात को, क्योंकि हर 2 घंटा के बाद बज रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 2 घंटा के पहले भी बजा होगा, 2 घंटा के जस्ट पहले भी बजा होगा। तो इन सब को काउंट करोगे तो आपको आ जाएगा 15 टाइम्स, 15 बार बजेगा। और एक स्टार्टिंग के टाइम बजा था, तो टोटल हो गया 16 बार। आप इसको ऐसे समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं। 10 आवर का आप हर एक 6 आवर का एग्जांपल लेते हैं। आप हर एक 2 घंटे में बेल बजाते हो, ठीक। 2 घंटा बीतता है बेल बजाते, टोटल है 6 घंटा। कितने बार बेल बजाओगे? तो कैसे इसको कैलकुलेट करोगे? तो एक स्टॉप वॉच लोगे और उसको ऑन करोगे। तो जब उसको ऑन करोगे तो उस समय एक बार बेल बजाओगे, ठीक। फिर 2 घंटे बाद बेल बजाओगे, फिर 2 घंटे बाद 0, 2 घंटा, तो 2 घंटा, फिर 4 घंटे, चौथे घंटे पे बजाओगे, फिर छठे पे बजाओगे, फिर आठवें पे बजाओगे, फिर अच्छा 6 ही था ना, दो पहले स्टार्ट करोगे उस समय बजाओगे, फिर 2 घंटे बाद बजाओगे, फिर चौथे घंटे बजाओगे, फिर छठे पे बजाओगे। तो कितने बार बजाए? 4 बार बजाए ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हर 2 घंटे पे बजा रहे हैं, तो 6 घंटा टाइम है, तो 3 बार बजाएंगे, और एक बार अगर स्टार्टिंग में बजाए हैं तो टोटल 4 बार। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं बजाए हो, समझिए बात को, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं बजाए हो तो 3 ही बार होगा, पर अगर आप स्टार्टिंग में बजाए हो तो 4 बार होगा। अब यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में बजाए हैं कि नहीं बजाए हैं, हाँ। तो यहाँ पे ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है, पर ये क्या बोला है, देखिए ध्यान से, कि 6 बेल हैं, 6 बेल्स हैं, वो साथ में बजते हैं इस इंटरवल पे, टाइम पे। 30 घंटे में कितने बार बजेंगे? तो ये लगातार बजता जा रहा है, बजता जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप लगातार 2 घंटे में बजाते रहोगे, स्टार्टिंग से ही बजाते आ रहे थे, स्टार्टिंग से ही हर 2 घंटे पे बजाते आ रहे थे, और आप कैलकुलेट यहाँ से करना शुरू किए, तो आप मतलब मान लो ऐसा चल रहा है कि हर 2 घंटे पे कोई चीज बज रहा है, हर 2 घंटे पे बज रहा है, हर 2 घंटे पे। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितने बार बजा। तो आप कहाँ से अपना स्टॉप वॉच ऑन करोगे? कहाँ पे? जब जैसे ही कोई बेल बजाएगा उस समय स्टॉप वॉच ऑन करोगे, करोगे ना। तो इसलिए जिस समय बेल 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 बजा, कोई रिंग बजाया, बेल बजाया, उस समय अपना स्टॉप वॉच ऑन करोगे, और फिर देखोगे कि अगला 2 घंटा में फिर एक बार बजा, अगला 2 घंटा में फिर एक बार बजा, फिर एक बार बजा। तो जिस समय आप अपना स्टॉप वॉच ऑन किए थे उस समय भी तो बेल बजा था ना, तो टोटल हुआ ना 3 + 1 4। समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं, इसलिए ऐसा एक जोड़ते हैं, क्योंकि ये लगातार बजता जा रहा है। और आपको कैलकुलेट करने के लिए उस समय स्टॉप वॉच ऑन करोगे जिस समय बेल बजा था।